नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वट सावित्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो हम दोस्तों इस बारे में कर लेते हैं कि जिनका पहला व्रत है, शादी को कई साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं किया है और पहला व्रत करना चाहती हैं, या इसी साल शादी हुई है और पहला वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं, तो उनको पहला व्रत करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस समय माना जा रहा है कि शुक्र अस्त है, तो कोई भी नया व्रत या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग व्रत कर सकते हैं। खर मास और अधिक मास में नए व्रत को ना लेने का नियम धारण किया जाता है, लेकिन अगर कोई तारा अस्त है तो इस व्रत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आप व्रत शुरू कर सकते हैं। जिसके घर में इस तरह की मान्यता मानी जाती हो कि उनके यहाँ कोई तारा वगैरह अस्त हो, उस समय कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाता, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो आप व्रत ना शुरू करें। देखिए दोस्तों, कोई भी पंडित, कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी समझा दे, लेकिन अगर हमारे यहाँ वो नियम नहीं है तो फिर हमें वो नहीं करना चाहिए। तो आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से ज़रूर से पूछ लें, और अगर वो आपको अनुमति दे देते हैं व्रत रखने की और फिर भी आपके मन में शंका है, तो आपके जो पंडित जी हों, जिनसे आप हमेशा अपने घर में पूजा पाठ करवाते रहते हों, उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर ले लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को भी 19 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक मैंने वट सावित्री का व्रत कभी नहीं किया। मैं भी इस साल फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रही हूँ। मुझे भी ये शंका थी मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन मैंने भी अपने पंडित जी से पूछा, वो बहुत विद्वान हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप शुरू कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, ये पूजा पाठ का कार्य है, सुहाग का कार्य है, इसके लिए रुकना क्यों, करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे आसपास के जिन लोगों की नई शादियां हुई हैं, या जो लोग शादी के कुछ सालों बाद पहली बार करना चाहते थे, वो सभी लोग व्रत शुरू कर रहे हैं, तो मन में कोई शंका ना रखते हुए मैं भी इस साल व्रत को शुरू कर रही हूँ। अच्छी बढ़िया तैयारी कीजिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं। खूब अच्छे से सज धज कर इस व्रत को किया जाता है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि इस दिन अमावस्या है, तो हमें बाल कब धोने चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन वैसे भी अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। जो व्रत है हमारा वो गुरुवार के दिन है, तो उसके एक दिन पहले बुधवार पड़ेगा, तो आप चाहें तो बुधवार को सिर धो सकते हैं। गुरुवार को यानी कि वट अमावस्या के दिन आप सिर ना धोएं। वट सावित्री पूजा विधि और पूजन सामग्री का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब अगली बात हम कर लेते हैं इस बारे में कि हमें वट वृक्ष का पूजन कहाँ पर करना चाहिए। तो दोस्तों, कोशिश करें कि वट वृक्ष का पूजन आप वहाँ करें जहाँ आसपास मंदिर हो, मतलब मंदिर के अंदर ही वट वृक्ष हो, या सार्वजनिक प्लेस पर जैसे कि कोई गार्डन वगैरह में वट वृक्ष हो। एकांत में अगर वट वृक्ष है तो आपको उसका पूजन नहीं करना चाहिए। और वट वृक्ष जितना बूढ़ा होता है, जितना बुजुर्ग होता है, जितना पुराना होता है, हमें उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही आशीर्वाद मिलता है अखंड सौभाग्यवती होने का उस बरगद के पेड़ से, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। तो वैसे ही आयु का आशीर्वाद हमारे पति को भी प्राप्त होता है अगर हम वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। अगली बात कर लेते हैं कि क्या पंखा ले जाना ज़रूरी है पूजा में। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिनकी नई नई शादी हुई है, तो पहली बार जब वो वट सावित्री का व्रत करने जाते हैं, तो उस समय 2 पंखे ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक पंखे को पूजा के बाद वट वृक्ष के पास ही छोड़ दिया जाता है या किसी को दान कर दिया जाता है, और एक पंखा हम घर में लेकर आते हैं जिससे हस्बैंड को हवा करते हैं। उसके बाद अगर आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन पहली बार में ही ज़रूरी होता है, अगली बार से इतना ज़रूरी नहीं माना जाता। फिर देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसा आपके घर में प्रथा हो, जो आपके बड़े बुजुर्ग बताएं, वैसा आप कर सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहाँ जैसा किया जाता है, वह सभी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि सभी तरफ से सभी चीज़ें पूरी हो जाएं, कुछ कमी ना रहे पूजा में, और सरल विधि से आपको अच्छे से पूरी पूजा विधि समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इस बारे में, क्या इस दिन कोरे कपड़े पहनना ज़रूरी है। तो नहीं दोस्तों, कोरे कपड़े पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नई साड़ी है, कोरी साड़ी है, तो बहुत बड़ा सुहाग का व्रत है, तो आप ज़रूर पहनें, और इस दिन अपनी शादी की चुन्नी आप ज़रूर लें। और अगर आपके पास कोरी साड़ी नहीं है तो आप अपनी शादी का जोड़ा पहनकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास लाल, पीली, रानी कलर की इस टाइप की जो साड़ियाँ हों, भले ही वो पुरानी ही क्यों ना हो, लेकिन बस वो साफ़ सुथरी हो, गंदी ना हो, आपने पीरियड्स में उनको ना पहना हो, और उन साड़ियों पर जूठा भोजन ना गिरा हो। अगर गिरा हो तो आप उनको पहले से धोकर रख लें फिर पहनें। तो इस तरह से
आप साफ़ स्वच्छ कपड़े उस दिन धारण करें वट सावित्री की पूजा करते समय। कई लोगों का ये होता है दोस्तों कि ससुराल कहीं है और वो रहते कहीं हैं जॉब के कारण। तो अगर आपकी शादी की चुनरी वगैरह ससुराल में रखी हुई है और आप घर से दूर हैं, चुनरी आपकी नहीं ले सकते हैं घर से ससुराल से, तो आप एक अलग से लाल कलर की चुनरी खरीद सकते हैं, लाल या पीली, और उसको ओढ़ कर पूजन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शादी की चुनरी ही ओढ़ें, इसके अलावा चाहें तो आप अलग से सुंदर सी चुनरी खरीद लें, वो भी ओढ़ सकते हैं। हमारी तरफ एक नियम होता है दोस्तों कि जब हम पूजा करते हैं तो 12 चने एक साथ हमको पानी के साथ निगलने होते हैं और उसमें दांत नहीं लगना चाहिए, चना कटना नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? हाँ, ऐसा करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपसे नहीं निगला जाता, नहीं बनता है, तो आप 1 या 2 चने भी पानी के साथ निगल सकते हैं, बाकी आप वहीं वट वृक्ष के पास चढ़ा सकते हैं। क्या पूजा में पति के लिए कपड़े चढ़ाना ज़रूरी है? हाँ दोस्तों, पूजा में पति के लिए कपड़े चढ़ाना ज़रूरी होता है, चाहे भले ही आप एक रुमाल ही क्यों ना रख लें। अगर आप पैंट शर्ट रखते हैं, कोई भी ड्रेस रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं रख रहे हैं तो एक रुमाल आप ज़रूर रखें और फिर वो रुमाल आप उनको पूजा के बाद भेंट करें। अब बात करते हैं पति पूजन कैसे किया जाता है। पूजन करके जब आप घर जाते हैं तो उसके बाद आप पति को तिलक लगाएं, उनके हाथ में कलावा बांधें, उनको पंखा झलें, मिठाई खिलाएं, प्रसाद खिलाएं, उनके चरण स्पर्श करें। देखिए दोस्तों, जो लोग पूजन के बाद वट वृक्ष के पास ही बैठकर चने को पानी से निगलते हैं और जो बरगद की कोपल होती है उसको पानी से निगलते हैं, तो उनका व्रत तो वहीं खुल जाता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, पति के हाथ से पानी पीते हैं, तो उनको घर जाकर पति पूजन के बाद ही उनके हाथों से पानी पीना चाहिए। और पति के चरण स्पर्श करने के बाद अगर आपके घर में और भी बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके भी आपको चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन टीके का विशेष महत्व होता है दोस्तों। आप पूजा करें तो आपको टीका ज़रूर पहनना चाहिए, जिसको कहीं कहीं पर बैंदी भी बोला जाता है। वो सुहाग की बहुत बड़ी निशानी होती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। महिलाएं जल्दी में कैसे भी फटाफट से साड़ी पहनकर निकल जाती हैं पूजन करने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजन करने जाना चाहिए। अब अगली बात कर लेते हैं इस बारे में कि अगर हमें कच्चा सूत ना मिले मार्केट में तो क्या करना चाहिए। अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आपको सफ़ेद धागे की गट्टी यानी कि सफ़ेद धागे की रील लेकर जाना चाहिए और उससे परिक्रमा लगाना चाहिए। उसमें ना हमको गांठ लगाना है शुरुआत में और ना ही लास्ट में उसको तोड़ना है और उसको घर लेकर आना है। जितने भी बचती है बाद में उसको हमको वहीं पर छोड़ के आना होता है। अब बात करते हैं इस बारे में कि जो हमने गौरी गणेश का पूजन किया है बरगद के पेड़ के नीचे, उनका हमको क्या करना है। तो दोस्तों, आपको वो गौरी गणेश वहीं पर छोड़ कर आने हैं, आपको घर लाकर नहीं रखने होते हैं, उनको आपको वहीं छोड़ कर आना है। क्योंकि पूजन के अगले दिन अगर पंडित जी हैं वहाँ पर मंदिर में, तो वो इन सभी चीज़ों को वहाँ से विसर्जित करने की सामग्री में डाल देते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक ये है कि जो सुहाग की सामग्री है वो हमको सारी दान करना है, कब दान करना है, तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, सुहाग की सामग्री जो आपने चढ़ाई है वो आपको सारी दान करना ज़रूरी नहीं है, जितनी आप चाहें उतनी दान करें खुशी से। और अगर आपने साड़ी चढ़ाई है तो वो आप अपने लिए रख लेना, क्योंकि साड़ी को आप कभी भी पहन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने चढ़ाई है तो आपको उसको दान ही देना है। ये बहुत बड़ा सुहाग का व्रत है, तो इसमें चढ़ाई हुई सामग्री आप अपने लिए भी रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पूजा में रखने के लिए साड़ी हम खुद खरीदें। अगर हमें साड़ी किसी ने गिफ्ट की है, मायके वगैरह की है, तो वो साड़ी भी हम पूजा में रख सकते हैं। साड़ी रखने का मतलब ये है कि हमको वो सावित्री माता को भेंट करनी है, तो वो साड़ी अगर हमने खुद भी ना खरीदी हो, किसी और की भी दी हुई हो, तो भी चल जाती है। अब बात आती है कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस व्रत में कई लोग एक समय मीठा भोजन करते हैं, कई लोग निर्जला करते हैं करवा चौथ की तरह, और कई लोग पूरा खाना खा लेते हैं पूजन के बाद। पूजन के बाद कितनी बार भी मुँह जूठा कर सकते हैं, किसी किसी के यहाँ ऐसा नियम होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मैंने पूजा के लिए आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो सभी आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सावित्री माता आप सभी का सुहाग अखंड रखें। आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।